हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे डीईसी के एग्ज़ाम के बारे में और क्वेश्चन पेपर देखेंगे डीईसी का। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, आई होप सभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम, लैंग्वेज चाहे जो भी हो, क्वेश्चन पेपर सेम ही आता है और क्वेश्चन भी सेम ही आते हैं, बस लैंग्वेज का फ़र्क होता है। तो यहाँ पे मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी और इससे आपको गेस हो जाएगी क्वेश्चन पेपर आता कैसे है और आपको करना कैसे है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करिए, क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर दीजिए यदि मार्क्स अच्छे लाने हैं तो। वैसे तो हमें कंटेंट समझ में आता है और कंटेंट हमें आ भी जाता है, बट क्वेश्चन का आंसरिंग किस तरीके से होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर हमें मार्क्स हमें आता है ये देख के नहीं देता है, बल्कि हमने क्या लिखा है और किस तरीके से लिखा है और कितना कंटेंट हमारा ऑथेंटिक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मार्क्स हमें ऐड देता है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को किस टाइप से करना है तो वो भी हम थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। आज हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आई होप सबने अपने जो असाइनमेंट है सभी ने सबमिट कर दिए होंगे। यदि सबमिट नहीं किए हैं तो सबमिट कर दीजिए, और प्रोजेक्ट फाइल यदि नहीं सबमिट की है तो उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है, उसमें 4 साल की वैलिडिटी है। आप 4 साल के अंतराल में कभी भी अपना डीईसी कंप्लीट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपने एग्ज़ाम के लिए असाइनमेंट सबमिट कर दिया, एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपने प्रोजेक्ट फाइल नहीं सबमिट की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रोजेक्ट फाइल आप बनाकर बाद में सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी वर्क होता है और असाइनमेंट भी बनाने होते हैं। तो 1 ईयर में नहीं कंप्लीट हो पा रहा है किसी कारण से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट सेशन होगा, क्योंकि इग्नू जो है 1 साल में 2 बार एडमिशन लेता है, उसी तरीके से हर प्रोसीजर आपका 2 बार होता है उसमें। तो आप जब सेकेंड जुलाई सेशन में जब भी बच्चे अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे, जब आप उसके साथ जो प्रोजेक्ट फाइल है आप सबमिट कर दीजिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप जो है आपके जो इग्नू है असाइनमेंट सबमिट कराता है। तो जैसा आपका स्टडी सेंटर और आपके जो इग्नू सेंटर है जिस हिसाब से आपको इस चीज़ के लिए कह रहा हो, ऑनलाइन बताइए होगा कि आपका जो असाइनमेंट है आपको कैसे सबमिट करना है, उसी हिसाब से आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा। और प्रोजेक्ट फाइल भी आपको उसी तरीके से सबमिट करनी है। असाइनमेंट के लिए आपको पीडीएफ बनाना होगा, तो वो कैसे बनाना है मैंने वीडियो के थ्रू बताया हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हो कि आपको पीडीएफ कैसे बनानी है। ठीक है, और आपको डीईसी के प्रोजेक्ट फाइल में दिक्कत हो रही है तो आप कैसे बनानी है, कैसे एनेक्सर ऐड करने हैं, न्यू गाइडलाइन जो आई थी उसके हिसाब से आपको कैसे प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, और जो न्यू गाइडलाइन नहीं है मतलब आपको अब वो फॉलो नहीं करनी है, आप रेगुलर बेस से बनाना चाहते हो तो कैसे बनानी है, उसके लिए आपको पहले परमिशन लेटर लेके आना होगा। मैंने सभी कुछ बता रखा है वैसे वीडियो के थ्रू, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं कि आपको डेली बेस पे आपको स्कूल जाके 30 डेज़ का वर्क कंप्लीट करना है, अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, तो आप कैसे बनाओगे। पहले तो आप एक अपने स्कूल को चूज़ कर लीजिए, बाकी वो मैं बाद में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूँ। आप चूज़ करके उसको आप अपना स्टडी जो रीजनल सेंटर है वहाँ पे जाके, इस रीजनल सेंटर में जाके आप उसे ऑनलाइन आप बाय पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं। वहाँ बाय पोस्ट वो आपको परमिशन लेटर्स दे देंगे, तो आप वो ले जाके उस स्कूल में दिखा दीजिए और 30 डेज़ का अपने प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट कर लीजिए। तो ये प्रोसीजर है, बाकी मैंने अपने वीडियो के थ्रू बताया हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि आपको लॉकडाउन में कैसे बनानी है और आपको रेगुलर बेस पे कैसे बनानी है, कौन से एनेक्सर ऐड करने हैं, कौन से आपको जो गाइड क्या लिखता है, सभी कुछ बता रखा है, ब्रीफली बता रखा है और डिटेल में भी बता रखा है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे दिसंबर में है और कुछ क्वेश्चंस के मैंने आंसर लिखवा रही हूँ, तो आप उसे भी आप रेगुलर बेस में देख सकते हैं। तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो कभी कभी मैं डाल देती हूँ, तो उससे आपका काफ़ी हेल्प हो जाएगी। वैसे मैं अब सोच रही हूँ कि रेगुलर ही आपको 1-2 क्वेश्चंस तो कंपलसरी करवा ही दूँ, ताकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चंस आने के तरीका है और जो कंपलसरी आएंगे वही मैं लेके आती हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाइए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मार्क्स काफ़ी आप गेन कर सकते हो यदि अच्छी प्रिपरेशन, थोड़ी सी भी अच्छी प्रिपरेशन कर लें, और लिखने का तरीका भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी इंग्लिश में पहले दिया हुआ है, तो देख लीजिए।
जो चाइल्ड है और केयर सर्विस है उस हिसाब से आपको ये दिया हुआ है। ये आपका है DECE 1, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो क्वेश्चन रहते हैं, 1 क्वेश्चन कंपलसरी है, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द रिमेनिंग ऑल क्वेश्चन, एंट्री इक्वल मार्क्स, मतलब जो भी क्वेश्चन दिए हैं सभी के मार्क्स इक्वल हैं। ये देख लीजिए, तो ये जो मार्क्स दिए हुए हैं 10-10 है, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बताया है कि आपको कंपलसरी करना है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपके कितने क्वेश्चन आएंगे देख लीजिए। ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन नहीं, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन A, B और C करके दिया हुआ है, C, ठीक है, ABC करके दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ये आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है कंपलसरी करना है, ये इसमें मेंशन है। तो आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, जो टर्म दिए हुए हैं इसको आपको अपने नोट्स के अकॉर्डिंग उसमें मेंशन करना है अपने आंसर शीट में। नॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इसके बारे में बताना है, सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, और टॉनिक नेक जो रिलैक्स ऑफ द इन्फेंट इसके बारे में, सर्जियन के बारे में और एनिमिन्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है। आगे इसी से रिलेटेड, मतलब ए देखिए, एक क्वेश्चन का ए हुआ है, बी है आपका आइडेंटिफाई द 5 स्किल्स एंड 5 concepts that you want the preschoolers to acquire after they have completed their stay at your center। अपने सेंटर में आपको स्किल्स कौन सी लेनी है, कौन से कॉन्सेप्ट लेने हैं जब आप स्कूल में एक्वायर कर रहे हो, तो आइडेंटिफाई करना है आपको। ये आपका 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का, इस तरीके से इतने को, ये जो आपके कॉन्सेप्ट हैं इतने करने के बाद आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा, और ये आपको कंपलसरी ही करना है, ये इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हुआ है आपका सेकंड वाला, ये देखो दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसमें जो क्वेश्चन है आपके डिवाइड है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। ये इसमें क्वेश्चन आपके काफ़ी करने होंगे, ठीक है। ये नहीं है BA में आपका जो क्वेश्चन आता है उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, 5 करने होते हैं। तो इसमें आपको ए में ABC करके दिया हुआ है। तो देखिए इसमें भी दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए कौन सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका लिस्ट 2 वे इन विच द एक्सपीरियंस ऑफ ए चाइल्ड लिविंग इन अ सिटी एंड डिफरेंट फ्रॉम वन हु लिव्स इन अ विलेज। तो ये आपके 4 मार्क्स का है। 2 का क्वेश्चन आपका 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन करने के बाद आपका 20 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, और जब आंसर लिखिएगा तो कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, ताकि आपके मार्क्स जो है जैसे आइडेंटिफाइड जैसे क्वेश्चन दिया हो उसके आगे दिए हुए हैं तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। यदि आपको एक भी क्वेश्चन मिस करते हैं तो उसका जो मार्क्स है आपका कट हो जाएगा। तो आप समय के अनुसार, समय आपका 3 आवर का है, उतना याद रखिएगा। 3 आवर में आपको जिस हिसाब से दिया गया है समय उस हिसाब से आपको करना है। और दूसरा क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन गिवन एग्जाम्पल हाउ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो ये करना है। और दूसरा आपका है C वाला एक्सप्लेन गिवन एग्जाम्पल द स्टेटमेंट दैट प्ले प्रमोट्स कोग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ये आपका 3 क्वेश्चन जब करेंगे तब आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मार्क्स इसी हिसाब से आगे दिए हुए हैं। यदि मार्क्स आपने क्वेश्चन 2 किए और एक नहीं किया तो 2 के मार्क्स मिलेंगे, इसका नहीं मिलेगा। ये जो सामने दिया हुआ है 6 मार्क्स आपको लेस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये 3rd वाला है, इसमें भी आपका AB करके दिया हुआ है। AB करके इसमें देखिए 4 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखिए AB करके आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले देख लेते हैं। 5 लिस्ट, देखो लिस्ट 5 बिहेवियर्स ईच ऑफ द caregiver and the infant that will serve to maintain social interaction। ये है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म अटैचमेंट, वाई इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द इन्फेंट टू डेवलप द बॉन्ड ऑफ अटैचमेंट विद द केयर गिवर का जो भी अटैचमेंट है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। मीनिंग बतानी है, ये आपका है। नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन है, A और B करके है। इसमें भी आपके जो 5 और 15 या 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसमें से A और B सेक्शन के में 2 डिवाइड है क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपका when do children begin to form 2 words sentences, describe the characteristic of these sentence। तो डिस्क्राइब करना है करेक्टर को।
इन सेंटेंसों में 2 वर्ड्स के। आगे है आपका एक्सप्लेन गिवन एग्जाम्पल हाउ द केयर गिवर्स कैन प्रमोट द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इन द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ। तो इस तरीके से देखिए, जिस हिसाब से नंबर दिए हो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं 5 नंबर का क्वेश्चन है आप उसमें 3-4 पेज भर रहे हो, और जो क्वेश्चन आपका 15 नंबर का उसका 3 पेज में ही आपने कवर कर दिया, तो ऐसे नहीं करना है, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे है 5 वाला क्वेश्चन ABC करके, इसमें लिस्ट द क्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स एक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन हु आर 3 and 6 year old। 8 नंबर का है, उसी हिसाब से आपको लिखना है। नेक्स्ट 8 नंबर का आपका आइडेंटिफाई एनी 2 स्पीच प्रॉब्लम्स दैट आर कॉमन इन प्री स्कूलर एंड डिस्कोर्स दियर कर्स। तो इसी 8 नंबर का है। अभी 4 नंबर का है, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, तो 4 नंबर का है, इसी हिसाब से आपको 1 पेज या 2 पेज में कंप्लीट करना है। 2 से तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पावर ओरिएंटेड डिस्प्लेनिंग स्टाइल ऑफ द केयर गिवर्स। तो ये इस तरीके से करना है। आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर है, ये भी 6 है, A और B करके है, तो इसमें आपको 12 और 8 20 हो जाएंगे। आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तब आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ब्रीफली डिस्क्राइब 6 प्ले एक्टिविटीज, 3 आउटडोर गेम एंड 3 इंडोर गेम दैट यू हैव ऑब्जर्व प्री स्कूल चिल्ड्रेन इंगेजिंग इन स्टेट द वेरियस एरियाज ऑफ डेवलपमेंट फॉर ट्रेड तो ईच एक्टिविटीज़। तो ये करनी है आपको। स्टेट द पॉइंट यू विल कीप इन माइंड वाइल ऑर्गेनाइजिंग प्ले एक्टिविटीज़ फॉर डॉलर इन ए कैच, टोल्डर एंड अ केच। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है। आगे है, आगे लास्ट क्वेश्चन है आपका, इस ये 3 दिए हुए हैं, देखिए इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। इसमें आपका है unmarried the factor that should be considered by you when looking for shape for setting up as a child care center। तो ये करना है आपका, ये 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट है डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी टू evaluate children, subtitle your answer with reason। नेक्स्ट है आपका critically examine, give an example the role of the educator in the early childhood center in fostering development of children। तो ये 10 मार्क्स का है। जैसे क्वेश्चन में मार्क्स हो, आंसर भी आप उसी तरीके से करिएगा। इसी तरीके से आपका हिंदी में भी दिया हुआ है, देख लीजिए। हिंदी में बाल देखभाल सेवाओं का संगठन है, DECE फर्स्ट का है, 3 आवर का टाइम है, 100 मार्क्स का है। इसमें आपके देखिए दिए हुए हैं, निम्नलिखित शब्दों को स्पष्ट कीजिए। विकास के मापदंड, स्व संकल्पना, शिशु की टॉनिक नेक सहज प्रक्रिया, क्रमबद्धता, जीवत्वारोपण। खा है 5 कौशलों और 5 अवधारणाओं की सूची बनाइए जिन्हें आप जानते या चाहते हैं कि शालापुर बच्चे आपके केंद्र में शिक्षा प्राप्त करते हुए अर्जित करें। नेक्स्ट है वे 2 पहलू बताइए जो दर्शाते हैं कि शहर में रहने वाले बच्चे के अनुभव गांव में रहने वाले बच्चों के अनुभव से भिन्न होते हैं। विकास के 2 क्षेत्रों के संदर्भ में उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि आनुवंशिकता और परिवेश बच्चे के विकास पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण देते हुए ये इस कथन को स्पष्ट कीजिए कि खेल बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालनकर्ताओं और शिशु प्रत्येक के उन 5 व्यवहारों को सूचीबद्ध कीजिए जो सामाजिक अंतःक्रिया को बनाए रखने में मदद करेंगे। लगाव शब्द का स्पष्ट अर्थ बताइए। शिशु का पालनकर्ता के साथ लगाव विकसित करना क्यों महत्वपूर्ण है। आगे है आपका बच्चे 2 शब्दों के वाक्य कब बनाना प्रारंभ करते हैं। इन वाक्यों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि देखभालकर्ता किस प्रकार जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बच्चों की भाषाई विकास को बढ़ावा देते हैं। 3 व 6 वर्ष के बच्चों द्वारा अर्जित किए जाने वाले स्थूल और सूक्ष्म
क्रियात्मक कौशलों को सूचीबद्ध कीजिए। शालापूर्व बच्चों में होने वाले भाषा संबंधी किन्हीं ऐसी दो आम समस्याओं के बारे में बताइए और उनके कारणों की चर्चा कीजिए। पालनकर्ताओं के शक्ति केंद्रित अनुशासित करने के तरीकों की क्या विशेषताएं हैं? 6 ऐसी खेल क्रियाएं जैसे 3 भीतरी और 3 बाहरी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसमें अपने शालापूर्व बच्चों को खेलते हुए देखा है। प्रत्येक गतिविधि से विकास के किन किन विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा मिला है, बताइए। नेक्स्ट है क्रैश में 13 और 36 माह के बच्चे के लिए खेल क्रियाओं का आयोजन करते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, बताइए। लास्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। बाल देखभाल केंद्र की स्थापना के लिए स्थान देखते हुए आपको किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, वर्णन कीजिए। आपके विचार में क्या बच्चों का मूल्यांकन करना जरूरी है? कारणों के साथ अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। बच्चों के विकास को बढ़ावा देने में प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र के शिक्षक की भूमिका का उदाहरण देते हुए समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है ये, जिसको मैंने आज आपको बताया। सेकेंड वीडियो में हम सेकंड पेपर को और थर्ड वीडियो में थर्ड पेपर को हम कवर करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व कर लेते हो और इसी क्वेश्चन के आप आंसर लिखते हो तो उसमें से कई सारे क्वेश्चन तो आपके कवर ही हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी आएंगे क्योंकि इसमें रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।